ठीक है बेटा, तो हमने कल आपका किया था चैप्टर सेट्स के अंतर्गत हम कौन से थे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर। हमने कहा था ए और बी कोई दो सेट है तो उनके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट जो ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं। और मैंने आपको बताया था और शब्द आएगा यूनियन में एंड शब्द आएगा इंटरसेक्शन में। जहां बात और की आएगी वहां आएगा यूनियन, और जहां बात एंड की आएगी वहां आएगा इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी में आते हैं जो ए को बिलोंग करते हैं और बी को बिलोंग करते हैं, और दोनों को इंटरसेक्शन में आते हैं जो ए एंड बी दोनों में आते हैं या दोनों में कॉमन है। मेरी बात समझ आ रही है? याद रखना, एंड जो है इंटरसेक्शन के साथ लगता है, और यहाँ दो किस्म के और आ रहे हैं, हिंदी का और एक अंग्रेजी का और है ना, और वो और आएगा आपका यूनियन। ठीक है, द नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट नाम से क्लियर है, दो सेट्स डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं। देखिए, ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट को हम कैसे लिखते हैं, एक सेट में ए ले लिया, एक बी ले लिया, क्या इनमें कुछ कॉमन है? क्या इनमें कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं। ऐसे सेट्स क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, टू सेट्स मैं लिख दूं ऐसे, टू सेट्स A and B are said to be disjoint sets, sets if A intersection B is 5. दो सेट A और B, दो सेट A और B जो है आपके डिसजॉइंट कहलाएंगे अगर उनकी इंटरसेक्शन ना हो, मतलब नथिंग इज कॉमन टू देम। पूरी स्टेटमेंट के लिए अपने नोट्स देखें, बात समझ आ रही है? उसे डिटेल में एग्जांपल दिए हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज complement of a set is denoted by complement of set is denoted by a dash और a complement ac, ऊपर c लिखना है ना, सुने मेरी बात? a dash या a और बाहर में c लिखना, इसलिए a complement को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, और ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे यूनिवर्सल सेट के वो जो ए में नहीं है। नहीं समझे? ए कॉम्प्लीमेंट में जैसे तुम्हारी क्लास है, एक सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? पूरा स्कूल। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? आपकी क्लास है ए कॉम्प्लीमेंट के में क्या आएंगे? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब पूरे स्कूल के वो बच्चे जो तुम्हारी क्लास में नहीं है। नहीं समझे? ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? वो जो ए में नहीं है। कौन से हो? किसके? यूनिवर्सल सेट, है ना? समझ गए? नहीं आया समझ? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज जो एंड इज डिफाइंड है, एंड इज, मैं ये लिखना नहीं चाहता इसीलिए तो मैंने आपको नोट दिए, फिर से बार-बार लिखूंगी, रहने दो। एंड इज डिफाइंड एज all those elements of universal set which do not belong to A। आप बोलेंगे यहाँ यूनिवर्सल सेट का पता कैसे चलेगा? वो कंडीशन दी होगी आपको, क्या सेट है और क्या यूनिवर्सल सेट है। जैसे x है 1 2 3 4 5, ये मान लिया सेट, A मान लिया मैंने 2 4। बताइए A कॉम्प्लीमेंट में क्या है? 1 3 5। यूनिवर्सल सेट के वो जो ए में नहीं है वो कौन कौन से है? 1 3 और 5। वो तो है, नहीं आ रहा है मेरी समझ?
बोलो बी है 1 एंड 5, बताओ पूर्वा बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बेटा? सर बी दो जिससे पूछूं वही बोल रहा था प्रज्वल, ऐसा होता है ना बेटा, आप भी जिसे पूछूंगा और फिर बाकी रुक जाएंगे। अच्छी बात है, आप आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा। आप हाथ खड़ा करें, मैं बाद में पूछूंगा किससे पूछना, मुझे उसको भी देखना पड़ेगा कि ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है? डॉट माइंड है, समझ गए? कॉम्प्लीमेंट आ गया सवाल, कुछ और पूछना है? आगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, मान लो ए और बी दो सेट्स हैं, तो a माइनस बी होता है उनका डिफरेंस, जैसे लिखते हैं a माइनस बी इज देयर डिफरेंस, ठीक है बेटा? जैसे a और b दो सेट है तो a माइनस b उसका डिफरेंस होगा, और a माइनस b में क्या आएगा? a माइनस b इज फ्रैक्शन ऑफ x such that x belongs to a and x does not belongs to b। मैं इसको अपनी भाषा में समझाता हूँ। a माइनस b में क्या आएगा? a के हो जो b में नहीं है, a माइनस b में किसके आएंगे? a के, पर कौन से? जो b में नहीं आ रहा है। a क्या हो गया? क्वांटिटी है, नहीं आ रहा समझ में? जहां नहीं आएगा वहां मुझे पूछना है, ठीक है? आपका नाम सोनम, तो सोनम कपूर, a माइनस b समझ आया? अब देखिए a है 1 2 3 4 बताना मुझे, b है 4 5 6 7, 4 5 6 7, सोनम ही बताएगी a माइनस b कितना होगा इसमें? वन आएगा, हाँ टू है, वेरी गुड, 1 2 एंड 3, ए के वो कौन कौन है जो बी में नहीं है? 1 2 3 4 है ना, हमारा डिफरेंट क्या आ रहा है? बी में 4 याद है, बस तो कोई याद, बात समझ गए? यस सर। बी माइनस ए क्या होगा? 5 अंशु 5 6 बी माइनस ए में कौन से आएंगे? बी के वो जो ए में नहीं है, 5 6 एंड 7। बेटे आपको समझ आ रहा है? आयुष आ रहा था पक्का? Symmetric difference, symmetric difference of set, ये लास्ट है हमारा। फिर इसके बाद लॉज आ जाएंगे, मैं नाम लिखवाऊंगा आपको कुछ एक लॉज के, ठीक है? क्या होते हैं वो आपसे पूछूंगा भी, ठीक है? और बस यही है, उसके बाद हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ आ जाएगा और आपका बेसिक इस चैप्टर का खत्म। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बेसिक के ऊपर बेसिक है। अगर आपको बेसिक आता होगा तो हमें एक दिन में 2-3 एक्सरसाइज करनी, जो मैंने पढ़ाया बेसिक मींस जो मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई है, कांसेप्ट ऐसे से पता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है वो a डेल्टा b होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस जो है a और b दो सेट हैं, तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस a डेल्टा b होता है, ठीक है बेटा? और a डेल्टा b जो होगा वो होगा a माइनस b यूनियन b माइनस a। तो निकाल सकते हो आप सिमेट्रिक डिफरेंस? अभी मैंने क्वेश्चन किया है, a डेल्टा b बताइए यहाँ पर क्या होगा? a डेल्टा b a माइनस b और b माइनस a की यूनियन 1 2 3 5 6 7। नहीं आया तुम्हें? क्या हो गया? a दिया था b दिया था, a माइनस b b माइनस a निकाले हैं
अब सिमेट्रिक डिफरेंस होगा ए डेल्टा बी, तो इसके बाद होगा इन दोनों की यूनियन। यूनियन में क्या होगा, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो 1 2 3 5 6 7 नहीं आया समझ। सर आ गया। तो मतलब आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो तो पहले a माइनस b निकालना पड़ेगा, b माइनस a निकालना पड़ेगा, ठीक है बेटा, a माइनस b निकालना पड़ेगा, b माइनस a निकालना पड़ेगा और उन दोनों की यूनियन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। बोलो सर लॉस ऑफ सेट, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। देखिए आप क्या क्या लॉस लिए हैं, इनके नाम याद रखने आपने, मतलब याद ही रखने। एक तो लॉज, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। पहला आइटम पोटेंट लॉ, आइटम पोटेंट लॉ। अच्छा देखिए एक चीज बताइए मुझे, ए यूनियन ए कितना होगा, बराबर ए यूनियन ए कितना होगा, यही आएगा 1 2 3 यूनियन 1 2 3 सारे आएंगे, वही आएगा कि नहीं, बोलो। यस सर। और ए इंटरसेक्शन ए कितना आएगा, ये आपके आइटम पोटेंट लॉज कहलाते हैं, ठीक है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए, दोनों ए यूनियन, तो ये आइटम पोटेंट लॉज कहलाते हैं। हो सकता है एमसीक्यू में आए तो 4 5 ऑप्शन दिए तो बताओ व्हिच वन इज आइटम पोटेंट लॉ, पता तो होना चाहिए आइटम पोटेंट लॉ क्या है, बात समझ आई, बोलो। यस सर। दूसरा है, मैं कोशिश करूंगा मैं तुम्हें एमसीक्यू भी भेजूंगा, तो 20 एमसीक्यू वाला पैटर्न चल रहा है ना बेटा, तो मुझे याद करवा देना, अगर ऐसा हो तो फिर मैं तुम्हें ग्रुप में ही भेजूंगा, ठीक है। वैसे तुम मैथ में ना एमसीक्यू क्या कोई भी क्वेश्चन है उसके 4 आंसर दे तो एमसीक्यू बन गया, नहीं मेरे बात समझ आ रही है। और देखेंगे अप्रोच क्या क्या बनते हैं एमसीक्यू, ठीक है। आज मुझे बाद में याद करवा देना आप एप्लीकेशन में, तो आपके ग्रुप में भेज दूंगा। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी क्या होता है, जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाने के बाद वही आंसर आए। जैसे मैं एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, 0, 5 के ऊपर एडिटिव आइडेंटिटी लगाओ, 5 5 0 5 ही आएगा, 7 0 7 ही आएगा, पढ़ा है आपने, और अच्छे से पढ़ते हैं आप। कम्यूटेटिव, क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये 5 बेसिक ऑपरेशंस पढ़ते हैं आप। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा संवर्ग गुण, समृद्ध गुण, समृद्ध और दूसरा उत्तर समृद्ध होगा, और कम्यूटेटिविटी को बोलते हैं कुछ है यार, एसोसिएटिव तो साहचर्य होता है, क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिविटी होता है क्रम विनिमेयता, आगे होगा साहचर्य गुण, पढ़े छठी दिन स्टार्ट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, शायद अब ध्यान नहीं दिया हो, अब ध्यान दें, लास्ट स्टेज है, इसके बाद कोई लिखता है। तो आइडेंटिटी लॉ में क्या आता है, ए यूनियन 5 फिर से क्या आ जाएगा, ए, समझे मेरी बात, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, मैं क्या एक्स डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट को एक्स से लिखूंगा, है ना, ये भी कितना है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट को इनको लगाने के बाद, इंटरसेक्शन और लगाने के बाद फिर से वही आ रहा नहीं आया समझ। इसका आंसर इस तरह के एमसीक्यू आ जाए तो मैं इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, या व्हिच वन इज राइट व्हिच वन इज रॉन्ग, समझ आ रहा है। तीसरा कम्यूटेटिविटी लॉ, कम्यूटेटिविटी लॉज या कम्यूटेटिव लॉज, कम्यूटेटिव में होता है उल्टा सीधा सब बराबर, ए और बी की यूनियन करो तो बी और ए, ए इंटरसेक्शन बी करो तो बी इंटरसेक्शन ए करो, इसमें आया फिर मैं पूछूंगा आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी जरूरत पड़ेगी, उल्टा सीधा सब बराबर है ना, बात समझ आई। यस सर। एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य गुण इसे कहते हैं हम, एसोसिएटिव लॉ बोलता है अगर तीन है, ये बी और सी तीन फैक्ट हैं,
तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। दोनों में फर्क समझ आया? बोलता है पहले B और C की यूनियन निकालो, उसके साथ A की यूनियन निकालो, चाहे A और B की यूनियन निकालो, उसके साथ C की यूनियन निकालो, रिजल्ट विल बी सेम। सेम थिंग हैपन फॉर इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, है ना? B और C की इंटरसेक्शन निकालो, उसके साथ A की इंटरसेक्शन निकालो, चाहे पहले A इंटरसेक्शन B निकालो, उसके साथ C निकालो, रिजल्ट विल बी सेम। नहीं आया समझ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, क्वेश्चन 31 यूज भी करते हैं लॉज को, है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में ये यूनियन भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने आप। आपने ऐसे भी तो पढ़ा हुआ है 2 into 3 plus 5 होता है। तो एक तो तरीका है, पहले इनको सॉल्व करो 8 2 16। या दूसरा तरीका है 2 into 3 plus 2 into 5, तभी थोड़ा ये है क्या किया, इस मल्टीप्लाई ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में। वही लगता है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो क्या होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। नहीं आया समझ? Now the last is De Morgan's law. De Morgan's law, इसके दो लॉ है बेटा। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट is A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। यूनियन है, बाहर कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा और कॉम्प्लीमेंट अलग अलग ही बन जाएगा। ऐसा इसका दूसरा है, बोलता है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। नहीं है इसके आगे मैंने और नोट में लिखा हुआ है 2-3 चीजें। ये तो इन नोट को संभाल के रखना है, तो प्लस 2 के बाद कैरी करते ना बेटा, तो ये समरी टाइप तुम्हारे पास होगी पूरे बेसिक्स की। तो क्वेश्चन तो तुम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करोगे, ये चीज पढ़ने को आसान रहती है, एक जगह लिखी हुई मिल जाती है ना। बाकी तो इतनी करके दावा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। टू प्रूव, देखिए मैंने लिखा है टू प्रूव A इज सबसेट ऑफ B। हमें प्रूव करना है कि A B का सबसेट है, ठीक है बेटा? Let X belongs to A, let X belongs to A, then prove X belongs to B। नहीं समझे? आपने A को B का सबसेट प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? एक मैंने लिया X, मान लो X A को बिलोंग करता है, मान लो। अब X मैंने मान लिया, मान लो X + 1 क्लास को बिलोंग करता है। X कौन है? A भी हो सकता है, A भी कोई भी हो सकता है या नहीं? बाद में मैं प्रूव कर देता हूं कि X बिलोंग्स टू B। किसी तरह कुछ कंडीशंस दी होंगी, वहां लिखा होगा, मैंने प्रूव कर देता हूं कि X बिलोंग्स टू B। अब इसका मतलब क्या हुआ? X क्या था? A का कोई एलिमेंट। अब इसका मतलब A का कोई भी एलिमेंट लो, वो किसका एलिमेंट प्रूव कर दिया हमने? B का। तो इसका मतलब A का हर एलिमेंट B में भी है, तो A क्या हुआ? B का सबसेट। नहीं आया समझ? ये ज्यादा क्लैरिटी होगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। मतलब क्लियर हो गया? नहीं आया समझ? X क्या लिया मैंने? कोई बच्चा तुम्हारी क्लास का, बाद में मैंने प्रूव कर दिया कि वो मझवाड़ स्कूल का बच्चा है, ठीक है? तो X कोई भी बच्चा लिया, तो तुम्हारी क्लास का कोई भी बच्चा मझवाड़ स्कूल का बच्चा है।
सुन रहे हो? Yes, sir. तुम्हारी क्लास क्या होगी? मजवार स्कूल का सेट हुई कि नहीं? Yes, sir. सॉरी सब सेट हुई कि नहीं? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. दूसरा मैंने कहा टू प्रूफ नोट में देखिए आप, हमें प्रूव करना है सेट ए सेट बी के बराबर है। कैसे प्रूव करते हैं? दो सेट को बराबर ये आएगा लास्ट एक्सरसाइज में। दो सेट को कैसे प्रूव करेंगे? सेट ए इक्वल टू सेट बी को कैसे प्रूव करेंगे? हम प्रूव कर देंगे कि ए बी का सबसेट है। कैसे प्रूव करते हैं? देखो क्या लगा रही, ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट और बी को प्रूव कर दूंगा मैं ए का सबसेट है तो इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए। ऐसा कब होगा? ए के सारे दोनों बराबर होंगे। नहीं समझे? कोई एक कंडीशन तो कभी भी हो सकती है, दोनों तभी होगी जब ए और बी क्या होंगे? टू प्रूव सेट ए एंड बी एज इक्वल सेट, we prove A is subset of B, B is subset of A. और होता है number of elements in A union B. Number of elements in A union B होते हैं n of A plus n of B minus n. N is number of elements minus n of A intersection B. और n of A intersection B complement होते हैं n of A minus n of A intersection B. ये बात मुझे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो ये सारा डिस्कस करेंगे। इसे नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अभी लेट अस स्टार्ट। अभी है 10 मिनट, 10 मिनट है। किताब निकालिए। बिना किताब नहीं आना है, बिना किताब आने ही नहीं है। नहीं समझे? वो सुनाई दे रहा है? Yes, sir. बिना किताब आने ही स्कूल में, और स्कूल से कभी एब्सेंट भी नहीं रहना। दोनों चीजें इकट्ठी करनी है, ना तो बिना किताब के स्कूल आना है और ना ही कभी स्कूल से एब्सेंट रहना है। दोनों कंडीशंस कब फॉलो होंगी? जब आप रोज आएंगे और किताब आपके साथ होगी। शेयर कर लो आपस में आज का दिन। किसी फर्स्ट एंड लास्ट डे में शेयरिंग के लिए अलाउ कर रहा हूं। और है किसी में इसमें दो लास्ट में दो है, दे दो, एक दे दो। इधर होगी शेयरिंग, इधर होगी, उधर तुम्हारे पास है बेटे, और उधर गलीस लड़की के साथ बैठ जाओ। आगे आ जाओ, सीने बैठे। अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 समझे? विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट। एक तो सुनो मेरी बात, छोटे बच्चों की तरह किताब पे नहीं लिखना, जो भी आंसर लिखना कॉपी पे लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का ये सुन लिया। उससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब मैं पूछूंगा तो तुम्हें आंसर तो पहले लिखे होंगे। समझ रहे हो? वो किताब पे कुछ भी नहीं लिखना है, एक अक्षर लिखना है। क्या? नाम अपना, नाम अपना, और वो भी यहाँ लिखना है। यहाँ आता नहीं लिखना यहाँ, क्योंकि इसको कोई चुरा नहीं सकता ना इतने सारे पेजेस पे। समझ रहे हो? बाकी कहीं लिखना, यहाँ लिख दिया रमेश महेश योगी। जबरदस्ती रमेश महेश मत लिखना। किसके डैडी का नाम है महेश? रमेश। तो बस रहा है। Which of following are sets? मुझे बताइए कौन से सेट है? याद कीजिए, what are the sets? Set is the collection of well-defined distinct objects. Collection of months of a year beginning with letter J. Question number 1. हाँ, का पहला क्या ये बोला? वो महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनकी कलेक्शन। क्या ये सेट है? वो महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। जनवरी, जून और जुलाई सेट होगा। ये कितने एलिमेंट है इसमें? 3। तो ये यस 1 है। बोलो
मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया है कौन कौन है मोस्ट टैलेंटेड राइटर? ये अलग हो गया, इसको कोई लगता है कि टैलेंट, यही मैंने बोला बेटा आप मिस कर रहे हैं ना क्लास, एब्सेंट रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, कोई बात नहीं। हालांकि उस दिन आए थे, आप किस दिन ये पढ़ा है। मोस्ट टैलेंटेड, ये क्वालिटी आ गई, टैलेंटेड पर्सन अलग तो लगे, इसके लिए खुशवंत सिंह है, इसके लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, ठीक है, और उसके लिए राकेश मोहन पॉकेट के आते हैं नावल, छोटे छोटे जासूसी कहानी है ना, सबकी चॉइस अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, तो दूसरा नहीं है। आगे देखिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तीसरा भी नहीं है, तीसरा क्यों नहीं है? बेस्ट, यही मैंने एग्जांपल दिया था, क्वालिटी आ गई आम भी, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट पता नहीं कौन सा है, ठीक है, आपके लिए कोई बेस्ट है, इसके लिए कोई। और चौथा देखना है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये तो वेल डिफाइंड है। अब पूर्वा से पूछेंगे तुम्हारी क्लास के लड़के, तो भी वही आएंगे, सोनम से पूछेंगे तो भी वही आएंगे, और रिया बनर्जी से, रिया चटर्जी, ये तो रिया चटर्जी किसी का नाम है रिया नाम की लड़की थी, वो जो मरा था लड़का, उसमें है ना शामिल। चलो बाद में डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है बेटे। और चौथा है, आगे देखिए पांचवा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी है। छठा, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, क्यों मुंशी प्रेमचंद, इसके लिए कोई और लिखे, तुम्हारे लिए कोई और लिखे। मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवल लिखे, गोदान लिखा, और कोई जो भी लिखे वही लिखे, वो वेल डिफाइंड नहीं है, पर्सन टू पर्सन तो नहीं वेरी करेंगे, वेल डिफाइंड है, तो 6 भी आएगा। 7, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कौन होते हैं ऑल इवन इंटीजर्स? 0, 2, -2, 4, -4, 6, -6, ठीक है, आते हैं या नहीं? बोलो, वेल डिफाइंड है, कौन कौन सी इवन इंटीजर्स होते हैं, ये भी आपका है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, कलेक्शन इन दिस चैप्टर, यस। और 9वां, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन द वर्ल्ड, डेंजरस, अपूर्वा चूहा वैसे भी डरती है, इसके लिए तो चूहा भी डेंजरस है ना, और नवीन तो शेर से भी लड़ाया है, इसके लिए तो शेर भी डरावना नहीं है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इट इज नॉट अ सेट। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 आर सेट्स, 1, 4, 5, 6, 7, 8 आर सेट्स। इसने पूछा था जो दिए हैं नीचे, इनमें कौन कौन से सेट्स हैं। आगे साथ में लिखा हुआ जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई भी कर देना साथ में। कैसे करेंगे जस्टिफाई? कलेक्शन ऑफ ऑल मस्ट बी, हाँ तो आप लिख लो, दिस इज द कलेक्शन ऑफ, जो है उसमें लिख देंगे, दिस इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, देयरफॉर से, या आप पीछे आंसर में देख लेना जैसे भी किया हो, ठीक है, हो जाएगा। या फिर जहां पर क्वालिटी आ रही है तो आप देंगे सिंस इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, देयरफॉर दिस इज द कलेक्शन इज नॉट अ सेट। जहां है वहां आपने इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, देयरफॉर इट इज सेट, सीधे लिखा है, मैं बोल रहा हूं ना जी, जहां पर है वहां पर क्या लिखेंगे आप, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर सेट। और जहां पर नहीं है वहां लिख दें आप, वहां क्वालिटी दी होगी, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट ये है ना, डेंजर, ठीक है, सिंस इट इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, देयरफॉर नॉट अ सेट। कोई ये नहीं आएगा पेपर में, थोड़ा आएंगे कैसे, मैं ऐसे समझा रहा हूं, तुम्हें समझ आया? इसको भी एक तुम्हें आदत डालने में क्या पढ़ा आपने, सुन रहे हो, पहली डेफिनेशन तो ब्रेक है ये,
अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटे, ए क्या हुआ तुम्हें 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने बोलना है 5 वह बोलो बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या लगेगा 8, तीसरा दिया हुआ है 0, चौथा दिया हुआ है तुम्हें 4, पांचवा दिया हुआ है तुम्हें 2 और छठा दिया हुआ है तुम्हें 10। आपने बताना है बिलोंग्स टू है या डज नॉट बिलोंग्स टू है। अब बिलोंग्स टू कब होता है मैंने बताया शुरू में, आज फिर भी वो वीडियो देख के आना है ना। बिलोंग्स टू होता है जो जो अंदर है वो बिलोंग कर रहे हैं। जब मैं कहूंगा 1 बिलोंग्स टू है ना, अगर मैं लिखूंगा 10 तो डज नॉट बिलोंग टू है ना। 5 बिलोंग टू 8 8 है नहीं इसमें, 0 4 5 5 2 10 10 does not belong to, कैसा टफ है बहुत ही नहीं है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फिर ट्राई कर देंगे आपको 3 बोलता है लिखिए पहला x इज इंटीजर, देखिए मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं, बोल रहा है x वो इंटीजर लिखिए जो 7 और -3 के बीच है। लिखिए रोस्टर फॉर्म में, रोस्ट ये तो आपको जो टाइप दी है जो सुनो बेटे क्वेश्चन यार, जो क्वेश्चन दिए हैं वो किस फॉर्म में दिए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। आप इनको किस में लिखिए रोस्टर फॉर्म, मतलब एलिमेंट लिख के कीजिए। इट इज कलेक्शन ऑफ x, x इंटीजर है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। आंसर क्या आएगा इसमें माइनस, देखिए नंबर लाइन देखिए आपको बताया ना 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 चलता है। इस राइट साइड को बढ़ते हैं तो -3 से बड़ा क्या हुआ -8 0 और 7 से छोटे तक किताब कापी में तो लिख दिए हैं, नहीं किताब में लिखे हैं, लिखना भी मत है ना, नहीं तो फिर किताब नहीं लिखनी पड़ेगी। बी है x, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, बोलो नेचुरल नंबर लेस देन 6, और कौन से होंगे नेचुरल नंबर लेस देन 6 का बोला क्या हो गया बेटे, नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 सब कुछ आता है, आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। जब पूछते हैं तो ऐसे सांस से जाके देखो क्या पूछ लिया, x such that x is a 2 digit number, दो बैठिए 2 digit number, x is a 2 digit natural number and sum of digits is 8, sum of digits is 8। हाँ बाकी कल करेंगे। 2 digit नंबर होते हैं 10 से लेके 99 तक, तो बताइए ऐसे कौन कौन से 2 डिजिट है जहां सम ऑफ डिजिट कितना होता है 8, कौन से होते हैं 17 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 है और 8 0। बाकी पार्ट्स करना, बाकी कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, है ना, ठीक है बेटे।